हनोक जो है वो बाइबल के अनुसार लगभग 365 वर्ष ही बस जी रहा है, लेकिन नबी बताते हैं कि वो लगभग 500 साल तक परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। हालेलुया। और केवल परमेश्वर के साथ साथ ही नहीं चला, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर के उपस्थिति में जिया। वो परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत को ढूंढा। हालेलुया। आज हम मनुष्य की गड़बड़ी या मनुष्य की कमी यही है प्रिय बहन कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा या परमेश्वर की सिद्ध मर्जी को छोड़ हम मनुष्य की इच्छा या मर्जी को चाहते, ढूंढते, अपनाते या उसके अनुसार जीते या फिर करते हैं। हालेलुया। लेकिन भला यह है कि हमारी सर्व विश्वास यह हो कि हम परमेश्वर की मर्जी की खोज करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। जब हम मसीह को जान लेते हैं प्रिय बहन, या जब हम मसीह में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो हमारी जो सबसे पहला कार्य या विश्वास रूपी समर्पण होना चाहिए वो है मसीह के वचन में चलना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में चलना ही परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और उसकी आज्ञा उसकी वचन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक मनुष्य यीशु मसीह पास आता है और पूछता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है। तो आज्ञा क्या था? तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, तू लालच न करना, तू लोभ न करना, तू और व्यभिचार न करना, खून न करना, तू परमेश्वर के पहला या विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना, तू प्रभु को छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू मूर्ति खोद करना बनाना, तू अपने माता पिता की आदर करना, तू 8वें या विश्राम दिन को तो पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इस प्रकार से सारी आज्ञाओं को स्मरण दिलाता है। हालेलुया। तब कहता है प्रिय बहन, ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। तब प्रभु भी कहता है, तू ठीक कहता है, तू लड़कपन से मानता आया है, परंतु उसमें एक बात ही घटी है, और वह है कि जो चीज तेरा है उस चीज को भी तू प्रभु को समर्पित कर दे। हालेलुया। तो सर्वश्रेष्ठ आज्ञा मानना या सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के साथ साथ चलना या उसकी उपस्थिति पर जीना, यह है प्रिय बहन कि अपने संपूर्ण तन, मन और धन के साथ प्रभु से प्रेम करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यह है सिद्ध उसकी इच्छा पर चलना। याद रखे, पहला परमेश्वर की आज्ञा को पाकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, और दूसरा अपनी सारी चीजों को भी उसको समर्पित करके उसमें चलना। यह सिद्ध इच्छा पर चलना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, आज पहला भाग जो है वचन या वचन रूपी आज्ञा संसार पूरी कर रही है, लेकिन दूसरे जो भाग है प्रिय बहन, हमसे जुड़ी हुई चीजें, एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, वो आज फिर से कह रहा हूँ, हमसे हर एक चीज, हर एक काम, हर एक बात, हर एक वस्तु जो हमसे जुड़ी हुई है, यदि वो वस्तु, वो कार्य, वो बातें, वो चीजें यदि वो परमेश्वर के स्थान को लेता है तो मूर्ति पूजा है। हालेलुया। कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, परमेश्वर और आपके बीच में रुकावट न बने, वही आपके और परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उदाहरण के लिए आज का दिन वोट का दिन है, लेकिन देखिए आज एक अच्छे और एक सच्चे मसीहियों का कार्य क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति पर पहले जिए, उसके बाद फिर वोट डालने जाए। हालेलुया। और यदि कहीं हम प्रभु की संगति को छोड़कर, यदि हम प्रभु की आज्ञा को टालकर, यदि हम संसार को प्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं, तो याद रखें वो परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं है। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के दिनों पर भी एक और घटना को नहीं देखते हैं? प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो मेरे पीछे हो ले। कोई बोलता है, प्रभु मैं आपके पीछे चलना तो चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा घर वालों से विदा ले लूँ। एक व्यक्ति बोलता है, प्रभु मेरे घर में कुछ आकस्मिक घटना हो चुका, पहले मैं उस घटना को निपटा लूँ, फिर मैं तो आपके पास चलूंगा ही चलूंगा। एक व्यक्ति बोलता है, प्रभु मैं तो अभी खेत में हूँ, अभी तो मैं चिखला माटी में सनाया हूँ, मैं कैसे आपके साथ चल सकता हूँ? पहले मैं घर जाऊँगा, तैयार हूँ, फिर मैं तो चलना के लिए तैयार हूँ प्रभु। हालेलुया। क्या यही एक्सक्यूज आज मसीह के साथ में नहीं होता है कई बार? तो पहले मैं ये काम कर लूँ फिर तो जाना ही जाना है, पहले मैं ये काम कर लूँ फिर तो मैं मसीह हूँ ही हूँ। हालेलुया। तब प्रभु कहता है, मुर्दे को अपना मुर्दा गाड़ने दे, तो उठ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहन, सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान देना आना है,
देखिए हनोक के विषय पर हम देख रहे हैं, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। आपको और मुझे हर कार्यों में, हर बातों में, हर हालातों में, हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना आना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आप धन्य लोगों, मैं प्रभु को धन्यवादित करता हूँ कि आप सबके चेहरे को देख कर के आपने सचमुच में वैसा ही किया है कि आप पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि देखिए प्रिय बहन, कई ऐसे घटनाएं, कई ऐसे परिस्थितियां, कैसे ऐसे हालात होती है जहाँ पर हमारे विश्वास की सच्ची परख होती है। हालेलुया। और यही विश्वास की परख में, यही परिस्थितियों में हमें मसीह में खरा निकलना होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हनोक भी अपने पूरे जीवन आयु में, हनोक अपने पूरे जीवन वर्ष में वो सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। हो सकता है हनोक के भी दिनों पर, क्योंकि आज जितना विकसित या जितनी विकास आज हमारी विश्व नहीं कर रही है, उससे कई गुना तेजी से, याद रखें, उत्पत्ति में विश्व विकास किया। क्या आप समझ रहे हैं? हर वो चीज़ों में, चाहे विज्ञान हो, चाहे खान पान में हो, चाहे रहन सहन में हो, चाहे वातावरण में हो, चाहे देखने में हो, चाहे अनदेखी वस्तु में, हर चीज़ों में उत्पत्ति एक ऐसा किताब है जहाँ पर बहुत ही तेजी से विकास हुआ हर वस्तुओं का। हमें आज हालांकि ऐसा लगता है कि आज देखो दुनिया कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया, इससे कई अधिक गुना उस समय पर बढ़ चुका था। हालेलुया। और यही तो कारण है कि जितने अधिक तेजी से जब संसार बढ़ता है, उतने अधिक तेजी से विनाश भी आता है। देखिए आज जिस स्पीड से विज्ञान विकसित हो रहा है या संसार आगे बढ़ रहा है, विनाश भी नहूम की किताब में बाइबल कहता है कि परमेश्वर का दिन बड़ी वेग के साथ चली आ रही है। परमेश्वर का दिन मतलब हम और आपके लिए उठाए जाने का दिन है, संसार के लिए विनाश का दिन है। हालेलुया। अब देखिए ऐसे परिस्थितियों पर भी, ऐसे वातावरण पर भी हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रिय बहन, इसलिए नबी कह रहे हैं कि तुम मुझे अपनी संगति दिखाओ, तुम मुझे अपना मित्र बताओ, तुम मुझे अपने चलने का ढंग दिखाओ और मैं तुझे बता दूंगा तुम कैसे हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए फिर पौलुस भी कहता है कि बुरी जो संगति है, बुरी जो चाल चलन है, बुरी जो वातावरण है, बुरे जो कार्य है, याद रखें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से हटकर बाहरी कार्य ही बुरी काम है। और बुरी जो कार्य, बुरी जो बातें, बुरी जो संगति है, वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। एक हमेशा आप लोग उस चित्र को देखे होंगे जब अक्सर आता है इस बुरी संगति और अच्छे चरित्र के विषय पर, दो फल को आपस में रखे रहते हैं, एक फल सड़ गया रहता है, दूसरा फल अच्छा स्मूथ रहता है, लेकिन वो सड़े वाले फल के संपर्क में अच्छा वाला फल आता है तो अपने सड़ाहट को उस अच्छे फल में छोड़ देता है और अच्छा फल भी सड़ जाता है। तो वैसे प्रिय बहन, ये मसीह जीवन भी है कि जब हम अपना अच्छा चरित्र, अच्छा जीवन, अच्छा खराई जब जीते रहते हैं तो कोई अशुद्ध मनुष्य, अशुद्ध व्यक्ति या कमजोर विश्वासी आपके संपर्क में आता है और आपके प्रभाव, आपकी खराई, आपकी विश्वास, आपकी धार्मिकता को खराब कर देता है। हालेलुया। चाहे वो आपके संपर्क में आकर, चाहे आपके संगति करके, चाहे वो आपके विषय पर विरोध बातें करके, चाहे वो आपके और किसी अन्य बातों में, यदि वो आपसे जुड़ जाता है या वो आपसे जुड़ा रहता है तो आपके अच्छे चरित्र को खराब कर देता है। हालेलुया। लेकिन याद रखें, हर हालातों में, हर परिस्थितियों में, हर वातावरणों में, हर बातों में हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना आना है। और फिर लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। हालेलुया। याद रखें, लोप होने का मतलब ही उठाया जाना है, या एक छत्तीसगढ़ी शब्द में उच्छिन्न हो जाना, मतलब गायब हो जाना। लोप का मतलब होता है उच्छिन्न या गायब हो जाना। हालेलुया। और जो हनोक ने विश्वास पाया था प्रिय बहन, या जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलकर वो लोप हो गया, वो गायब हो गया, याद रखें आज इस अंतिम युग में फिर से परमेश्वर उस घटनाओं को दोहराने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और जो जो हनोक के समान इस समय, इस कठिनाई, परिस्थिति, विषम हालातों में यदि कोई परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो बस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और संसार से लोप हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वह लोप हो गया, और लोप होने का कारण या गायब होने का कारण यह था कि परमेश्वर उसे उठा
उठा लिया था। हालेलुया। याद रखें, उठाया जाना प्रिय बहन परमेश्वर के, इसीलिए जो बड़े हैं जो देखते रहते हो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ आपके बच्चे आपके पास में कोई हड़बड़ी करते हैं, आपको जिम्मेदारी पता है ठीक करें। कभी ये मत सोचो मैं इसके बच्चे को मार रहा हूँ, इसको डिस्टर्ब करूँ तो क्या सोचेंगे। ये कलीसिया है। क्या हो रहा है? ठीक है, क्वेश्चन निकालिए। लय व्यवस्था 19 अध्याय 17 पद। कोई भी निकाल के पढ़े। जब हम प्रभु को परिस्थिति में गंभीर नहीं हो सकते तो याद है संसार में क्या दशा होगी। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। क्या देखें? अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसकी पाप के भार तुझे उठाना पड़ेगा। यदि हम देख रहे हैं, यदि हम बोल नहीं पा रहे हैं, यदि हम देख रहे हैं मनन नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम देख रहे हैं मुझसे सुधार नहीं पा रहे हैं, तो उसका दोषी वो नहीं, वो देखने वाला होता है। इसलिए जितना सतर्क आप रहते हैं, अपने अगल बगल के वातावरण को भी आपको अच्छा रखना होता है। थोड़ा देर पहले देखो मैंने बताया कि बुरी संगति से तो बिगाड़ देता है। आप अच्छे बैठे हैं, आपके बल हड़बड़ी हो रहा है, वो आपके प्रभाव खराब कर रहा है, वो आपके ध्यान को डिस्टर्ब कर रहा है। इसीलिए फिर से 6:4 में है, बच्चे वालों अपने बच्चों को प्रभु के वचन में और आज्ञा में पालन पोषण करो। जितनी गंभीरता आप अपने विश्वास को लेते हैं, उससे कई अधिक ज्यादा विश्वास गंभीरता आपको अपने बच्चों को समझ लेना होता है। आप जिस वचन को सुनते हैं, आप उस वचन के अनुसार अपने जीने की चौकसी करें। मैंने आरंभ में बताया, हर एक नाम का एक अर्थ होता है, और चाहे वो आपका नाम हो चाहे आपके बच्चों का नाम हो, आपको उसके अनुसार उसको जिलाना होता है। इफिसी 6:4। सुने, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को कृष्ण दिलाओ, ये सबके लिए है, परंतु प्रभु की आज्ञा और पालन पोषण में उसकी पालन पोषण करो। व्यवस्था 6 अध्याय 7 पद। क्या आप लोग ऐसे करते हैं अपने बच्चों के साथ? जब आप घर में रहते हैं, जब घर में बैठे रहते हैं, जब मार्ग पर चलते हैं, जब आप लेटते हैं, उठते हैं, क्या मैं नहीं सिखाया हूँ कि जब बच्चे वाले जो हैं सोते समय आपकी जिम्मेदारी बन से प्रार्थना करो, उठते समय आपकी जिम्मेदारी बन से प्रार्थना करो, लेटते समय, उठते समय, चलते समय, जब कोई मार्ग में जाते हो, यदि आप खाली बैठे हो, क्या करते रहते हो? हर समय अपने बच्चों को प्रभु की आज्ञा और पालन पर सिखाना और चिताना होता है। क्या आप लोग ऐसे करते हैं कि मीटिंग में आने से पहले अपने बच्चों को चिताकर अंदर भेजते हो कि जब वहां जाओ बदमाशी नहीं करना? व्यवस्था 11:19। तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया। देखिए परमेश्वर के वचन को हर समय अपने बच्चों को सिखाना होता है। इसलिए कह रहा हूँ जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उससे कहीं अधिक ज़्यादा आपको अपने बच्चों वालों को सिखाना होता है, अपने बाल बच्चों को सिखाना होता है।
क्योंकि बिगड़ने का समय आपका नहीं, बिगड़ने का समय आपके बच्चों का है। समझ रहे हैं? फिर आगे आता है, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए, वो जीवन भर मृत्यु तक उसमें नहीं हटेगा। ये सब बात एक नैतिक शिक्षा के अंतर्गत में है। ये सब एक सेल्फ कॉमन सेंस के अंतर्गत में आता है। प्रिय बहन, इतना भी अपना खो जाए कि आपके अगल बगल में, आपके वातावरण में क्या हो रहा है, आपको होश ना हो। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, यहाँ पर फिर से 24 पद में आया है, और आप अगली बार से सतर्क रहे, अपने अगल बगल के वातावरण का प्रभु बनाकर रखें। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया, अर्थात वो उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि उसके उठाए जाने का कारण यह था कि अपने संपूर्ण तन, अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण धन, अपने संपूर्ण वातावरण, जीव, शक्ति, प्राण के साथ वो परमेश्वर से प्रेम किया था, और वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर वो चला था। हालेलुया। यदि आज हम उस उठाए जाने के विश्वास में हैं, यदि आज हम उस लोप या गायब हो जाने के हम विश्वास पर हैं, तो हमारा प्रथम जो कार्य होता है वो परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा या मर्जी को चाहना या ढूंढना। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम अन्य जातियों समान संसार के खोज में न लगे रहो, परंतु उसकी धर्म और उसके राज्य खोज करो, तो संसार की सब बातें, सब कामें, सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। तुम संसार की चिंताओं पर न रहो कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना, क्या पहनना है, परंतु अपनी सब चिंता को उस पर डाल दो, क्योंकि आकाश के पक्षियों को देखो, न तो बोते न तो काटते, तो भी उन्हें परमेश्वर प्रतिदिन उनकी रोटी खिलाता है। तो तुम्हारी महत्व, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी जो बातें हैं वो उससे बढ़कर है, कहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखें प्रिय बहन, पूरे बाइबल एक भेद है, और भेदों को जो है बाइबल कहती है इफिसी 3 के अनुसार प्रकाशन के द्वारा समझना होता है। हालेलुया। और यही कारण है कि भेद जो है वो थोड़ी बातों में, थोड़ी शब्दों में, थोड़ी वचनों में बहुत सारे बातों का बखान कर देता है। हालेलुया। और यही कारण हम और आप जो संदेश में आए हैं, ये जो हम अपने आप को समय के संदेश पर चलने वाले लोग कहते हैं, और पौलुस भी इसी बात को कहता है कि हम शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक हैं। हालेलुया। और इसलिए हमारे भविष्यवक्ता विलियम ब्रैनम भी कहता है कि अब शब्द, यहाँ पर एक शब्द आया है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे उठा लिया। अब इस शब्द के पीछे शब्दों को हमें खोजना, ढूंढना और जानना है। हालेलुया। क्योंकि नबी जब आया प्रिय बहन, तो इस शब्द के पीछे शब्द का उसने प्रचार को किया। हालेलुया। अब जरा सोचिए, यदि हम कई शब्द के सेवक होते, यदि कहीं हम शब्द में जीते हैं, तो वचन में आ रहा है कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब कौन बताएगा, कौन चिताएगा, कौन सिखाएगा कि वो कैसे परमेश्वर के साथ साथ चलता था? हालेलुया। या हम कैसे पता करें कि यही परमेश्वर के साथ साथ चलना है, या ऐसे ही परमेश्वर के साथ साथ चला जाता है? हालेलुया। इसलिए एक भविष्यवक्ता है प्रिय बहन, जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनम है, और वही परमेश्वर के सिद्ध इच्छा पर चलने के लिए एक मनुष्य का सिद्ध डील डॉल मार्ग को लेकर आया। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा हम सिद्ध रूप से परमेश्वर के साथ साथ चल सके, सिद्ध उसकी इच्छा पर हम चल सके। और जबकि हमारे इस युग में फिर से प्रिय बहन वो उठाया जाना है, फिर से वो देह का बदलाव है, फिर से हम मसीह में उठा ले जाएं, हम उसकी सिद्ध इच्छा को पा लें। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, उसकी सिद्ध इच्छा पर जब तक एक मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलेगा, वो उठाया नहीं जाएगा। हालेलुया।
फिर से प्रारंभिक बात मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर सिद्ध इच्छा पर अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी शक्ति, अपने कार्य, अपनी बातों को छोड़कर संपूर्ण तन, मन, जीव, शक्ति, प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसकी आज्ञाओं पर चलना ही परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज देखिए नामधारी कलीसियाएं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को छोड़कर, परमेश्वर की सिद्ध मर्जी को छोड़कर, परमेश्वर की उस साथ साथ चलना को छोड़कर वे संस्थाओं के मत, सिद्धांत, विधि, नियम, परंपरा, अपनी विचार को वो लोग चलना आरंभ कर रहे हैं और अपने विचार को कलीसियाओं पर थोप रहे हैं। यूहन्ना 4:24 में क्या आया है? परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है आज, जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और आत्मा और सच्चाई से कब होता है? जब एक मनुष्य आत्मा की अगुवाई में जो उसे अगुवाई करता है वो पूरी गंभीरता के साथ प्रभु के लिए गीतों को गाए या प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। एक बात आप लोग एहसास या महसूस किए होंगे, बातें फिर से अब कह रहा हूँ, कभी भी आप देखना यदि कोई नए विश्वासी हो और उस नए विश्वासी को या वो ज़्यादा संगति में या ज़्यादा प्रार्थना में या ज़्यादा प्रभु में ना आया हो और यदि आप उसको प्रार्थना के लिए प्रार्थना दे दे तो अपनी पूरी गंभीरता, अपनी पूरी शक्ति और पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करने का प्रयास करेगा। हालेलुया। वही आत्मा और सच्चाई है। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन जब एक मनुष्य जब सियाना हो जाता है तो अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, वचन की तर्क, वचन की बातों को लेकर अच्छे शब्दों को चुन चुनकर, ये आत्मा और सच्चाई नहीं है। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई में लड़खड़ाहट, डर और भय होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए वहां पर आ रहा है कि परमेश्वर अपने ऐसे आराधकों को आज ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। आज संस्थाओं में क्या हो रही है? क्योंकि जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ऐसे को ही परमेश्वर ढूंढ रहा है। लेकिन संस्थाओं में आपको गीत पुस्तक ठहरा देगा जिसको लेक्शनरी या लिटर्जी कहते हैं, और उस गीत पुस्तक के द्वारा ही आपको जो आराधक है वो बताएगा कि पेज नंबर इतना या गीत नंबर इतना निकाले, आज हम इस गीत से गाने वाले हैं। वो कोई आराधना और सच्चाई नहीं है। देखिए वो सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है कि पूरी कलीसिया, पूरी मंडली एक स्वर में, एक लय में एक ही गीत को एक ही साथ गा रहा है, लेकिन वो आत्मा और सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं बात हमेशा कहता हूँ, कई सारी चीजें, कई सारे बातें, कई सारे इस काम में होता है जो दिखने में तो सही दिखाई देता है, जो देखने में तो अच्छा लगता है, फिर भी वो गलत रहता है। हालेलुया। या आज देखिए आराधना की जो क्रम है वो हम सब बिलीवर्स चर्च से निकल कर आए हैं, और ऐसे कई सारे ऐसे संस्थान होती है जहाँ पर आराधना की भी एक लिटर्जी होता है, और वो आराधना शुरू से भजन संहिता से लेकर अंतिम आशीष वचन तक वो लिटर्जी को ही देख देकर आराधना करेगी। ये कोई आत्मा सच्चाई नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है वो रोमियो में कि देखिए आज कलीसियाएं जो है प्रिय बहन व्यवस्था को लिखित में अपना लिए है, लेकिन परमेश्वर आज अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय में लिख रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि परमेश्वर का व्यवस्था हमारे हृदय में तो हृदय से ही निकलेगी, और ये तो लिखित में तो लिखित से निकलेगी। तो आप परमेश्वर की व्यवस्था में हृदय से साथ साथ चलने वाले बने। हालेलुया। ऐसे और कई ऐसे अन्य विधि और नियम और परंपरा प्रिय बहन, चाहे वो बपतिस्मा की हो, चाहे वो प्रभु भोज की हो, चाहे वो संगति की हो, चाहे वो चाल चलन की हो, चाहे वो रहन सहन की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे पति पत्नी बीच की हो, चाहे पास्टर और विश्वासी के बीच की हो, चाहे कलीसियाओं के बीच की हो, आज सब कुछ गड़बड़। क्योंकि बेबीलोन का अर्थ ही गड़बड़ होता है। और मैंने बीते दिनों पर प्रभु दया कर उस विषय को फिर से दोहराऊंगा। एक हनोक ने पिरामिड बनाया, क्योंकि याद रखें इस पिरामिड का बनाने वाला हनोक है। हालेलुया। और एक पिरामिड उसी सच्चा कलीसिया का कॉपी करके निम्रोद ने बनाया, जिसे पिरामिड कहते हैं। और यही कारण है कि जब पिरामिड जब बना तो वो लोगों में एकता और वे एक मत के हो चुके थे और वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर स्वयं उनमें गड़बड़ी को ला दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और उसकी सिद्ध मर्जी
हनोक पर था कि वह पिरामिड का दृश्य एक सच्चे कलीसिया को दिखाए। और यही कारण कि देखिए आज संस्थाओं में भाषाओं में गड़बड़ी है। बाइबल कहती है कि यदि कोई अन्य भाषा में कलीसिया पर बातें करता है तो यदि उसको बाहर से व्यक्ति आकर पागल न समझेंगे, लेकिन देखिए आज नामधारी कलीसिया अन्य भाषा को महत्व दे रही है और वो ये सोचते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है पवित्र आत्मा से भरा है। अन्य भाषा में बातें करना कलीसिया की शोभा है। हालेलुया। देखिए वो आज अपनी विधि को अपना कर परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, न कि परमेश्वर के वचन को अपना कर। हालेलुया। बाइबल कुछ और कह रहा है, पौलुस कुछ और सिखा रहा है, संस्थाएं कलीसिया कुछ और कर रही है। लेकिन सच्ची कलीसिया याद रखे, हनोक सच्ची कलीसिया का दृश्य प्रभाव है। हालेलुया। और यही कारण कि उठाया जाना है एक मनुष्य को, एक कलीसिया को, तो उसको हनोक के जीवन शैली विश्वास का अनुसरण करना होगा। हालेलुया। अब देखते हैं, और यही कारण है कि आज संस्थाएं या नामधारी कलीसियाएं वो मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं, वो पास्टर को प्रसन्न कर रहे हैं, वो कलीसियाओं को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन हनोक की जो प्रसन्नता है, हनोक की जो आनंद है, वो हमें परमेश्वर में मिलता है। हालेलुया। इब्रानी से 11 अध्याय उसका 5 पद से आगे। विश्वास ही से हमें उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखी। और देखिए उसकी जो मुख्य उठाए जाने का अर्थ प्रिय बहन वो विश्वास था। हालेलुया। और वो विश्वास उसका यह था कि उसको कि उसको मृत्यु से भय नहीं था। उसको इस हद तक विश्वास था कि परमेश्वर है और जैसे परमेश्वर जीवित है वैसे मैं भी परमेश्वर में सदैव जीवित रहूंगा। हालेलुया। और यही कारण है नबी बता रहे हैं कि हनोक को उस पुनरुत्थान का विश्वास था। हालेलुया। याद रखें, डिनोमिनेशन इस विश्वास तक या नामधारी कलीसियाएं इस स्तर, इस प्रकाशन तक नहीं पहुंच सकते कि पुराने में कैसे पुनरुत्थान, पुराने में कैसे बलिदान, पुराने में कैसे मसीह का स्थान। क्या प्रभु से हम नहीं कह रहे इससे पहले अब्राहम होता मैं था। हालेलुया। अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंद किया। तब सारे आज के नामधारी और उन दिनों के यहूदी और शास्त्री फरीसी कहने लगे कि तुम्हारा जो उम्र है वो इस समय 50 वर्ष भी नहीं हुआ है और हमारे पूर्वज तू कहता है अब्राहम को हमने देखा है, मूसा ने अब्राहम को नहीं देखा है, तुम कैसे देखे हो? क्योंकि देखो आज हम उसी मूसा की अनुयायी या उसी मूसा की व्यवस्था पर चलने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखे, जितने सच्चे परमेश्वर के भक्त प्रभु हैं वे आदि और अंत को देख लेते हैं। क्या बाइबल यही नहीं कहती कि यहोवा के जो लड़के हैं वे पहले से सब बातें सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया और वही विश्वास प्रिय बहन प्रभु फिर से आज आपसे और मुझसे आशा रख रहा है कि जब मैं आऊँगा तो क्या उस उठाए जाने वाले विश्वास, क्या मैं पुनरुत्थान वाले विश्वास, क्या मैं देह की बदलाव वाले विश्वास कलीसिया पर पाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए लूका सुसमाचार में एक स्थान पर प्रभु कहता है कि क्या जब मैं आऊंगा तो पृथ्वी पर विश्वास पाऊंगा। हालेलुया। या वहाँ पर ऐसा कहता है क्या जब वो आएगा तो वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। और उसी सेम घटना को हम देखते हैं जब लाजर मर गया और लाजर घर में जब प्रभु यीशु मसीह गया तब मार्था को प्रभु कहने लगी ये तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब वो मार्था कहती हाँ प्रभु मुझे विश्वास है और मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन जी उठेगा, क्योंकि उनको उस पुनरुत्थान का विश्वास था। तब वो कह रहा है फिर से प्रभु के तू विश्वास करेगी तो फिर से तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, वरन ये इसी घड़ी चंगा या फिर जीवित हो जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखें प्रिय बहन, जिसको पुनरुत्थान या वो अनंत विश्वास हो जाता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुकता है। हालेलुया। इसलिए रोमियो 8:1 में आया है अब जो मसीह यीशु में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु पर है उस पर कोई मृत्यु की आज्ञा नहीं है।
अब जो मसीह यीशु पर है, जैसे मसीह मृत्यु में से जयवंत होकर सिंहासन पर बैठ गया, वैसे जो मसीह यीशु में है वो मृत्यु से पार होकर जय पाकर उस सिंहासन पर फिर से परमेश्वर के साथ बैठ जाएगा। हालेलुया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया प्यार बहन कि मृत्यु को न देखे। हालेलुया। हमारी इस स्तर तक विश्वास होना है कि हम जीते जी उस मृत्यु से पार हो जाए। हालेलुया। ताकि हम मृत्यु को ही ना देखें। आज देखिए नामधारियों के एक स्टेटमेंट बन चुकी है, इसी इब्रानी 9:27 में जहाँ पर आया है कि हर एक मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। तो याद रखे, बाइबल यह भी कहता है कि जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया वो मसीह के साथ मर गए, वो मसीह के साथ गाड़े गए। और जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, जैसे मसीह मुर्दों में जी उठा, वे सब एक दिन जी उठेंगे। और फिर पौलुस कहता है कि जो पहले मर चुके हैं वो पहले मसीह में जी उठेंगे, और बाकी जो हम मसीह यीशु में जीवित रहेंगे वो बदल जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए हनोक के पास वह विश्वास आ गया प्रिय बहन कि वो उठा लिया गया, और ताकि वो मृत्यु को ही ना देखे। प्रभु में हम धन्य हैं, वो विश्वास कि मृत्यु को न देखे आज हमारे पास है। हालेलुया। संस्थाएं कभी भी विश्वास नहीं कर सकती कि हम जीते जी उठा ले जाएंगे, या हम जीते जी बदल जाएंगे, या हम मृत्यु को नहीं देखेंगे। उनका यह विश्वास है कि मनुष्य मरेगा, फिर उसका न्याय होगा, फिर वो जीवन पाएगा। वाला यह है कि जो ऐसे विचार रखते हैं, चाहे नामधारी हो चाहे यदि आप में से कोई हो, आप मसीह के लिए मर जाएं। हालेलुया। पौलुस जीवित था तो भी वो कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूँ। आप यदि मसीह के लिए मर जाते हैं तब आप कह सकते हैं कि मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है। हालेलुया। तो क्या आप न्याय का कॉन्सेप्ट समझ गए कि जो मसीह यीशु में पहले मसीह में मर जाते हैं? क्या हम वो विश्वास नहीं करते बपतिस्मा के समय कि मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में जी उठा, वैसे मैं आज मसीह में मर रहा हूँ और मैं मसीह में गाड़े जा रहा हूँ और फिर से मसीह में जी उठ रहा हूँ। हालेलुया। अब हमारा एक ही कार्य रह चुका है, अब वो है देह की बदलाव। हालेलुया। और उस देह की बदलाव के ऊपर हनोक के विषय पर आया है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, अर्थात तो मृत्यु से पार हो गया और उसका पता नहीं चला। कोई भी व्यक्ति यदि हमारा उठाया जाना होगा, याद रखें नहीं जान पाएगा। जैसे सचिन फ्लाई ने बताया, जैसे और अन्य लोग बोलते हैं जब उठाया जाना होगा पूरा हो हल्ला होगा, पूरे संसार में खोजा खोज हो जाएगा, माहौल गर्म हो जाएगा, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, थाना, यहाँ वहाँ ढूंढ ढान होगा। इसे कुछ भी नहीं होने वाला है कि परमेश्वर सरलता में है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी सरलता में काम करने वाला है। लेकिन नबी ने पहले बात बता दिया, 10 लाख में एक व्यक्ति उठाया जाना होगा। यदि 10 लाख में एक व्यक्ति उठाया जाना होगा तो क्या 10 लाख में कोई फर्क पड़ने वाला है? एक व्यक्ति मर गए, कहाँ गायब हो, कहाँ भूल गया। ये आपके प्रैक्टिकल के दृश्य में दिखा रहा हूँ। आज हम देखते हैं कई सारे स्थानों पर, चाहे वो प्लेटफार्म हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे कहीं चौक चौराहों पर हो, चाहे कहीं ऐसे ATM या भीड़ भाड़ वाले स्थान या हॉस्पिटल में बाहर हो, एक पोस्टर चिपका दिया जाता है। जैसे आज चुनाव पर पोस्टर चिपकाया जा रहा है, और उस पोस्टर पर उस व्यक्ति का फोटो रहता है, नाम रहता है, पता रहता है, कलर रहता है, हाइट, रंग रूप रहता है, और इसमें उचित इनाम भी रखा रहता है कि ये व्यक्ति लापता हो गया इस दिन से, इस समय से और इस घड़ी से, और बताने वाले इस नंबर पर संपर्क करें और उसको इतना इनाम या फिर उचित इनाम दिया जाएगा। क्या आप लोग ऐसा कभी देखे हैं? देखे हैं ना? हालेलुया। अब मैं आपसे से पूछ रहा हूँ, आप लोगों में से कितने लोगों ने उस चित्र पर मन लगाकर उस व्यक्ति को ढूंढते हैं? आप समझ पा रहे हैं? वो लापता हुआ है, बाकायदा से प्रचार हो रहा है, उसको चिपकाया जा रहा है, उसको उस पर इनाम लगाया जा रहा है, जिस पर आपको इनाम मिलने वाली 1000, 10,000, 20,000 उचित इनाम जो भी हो, जब आप उस पर मन नहीं लगा पा रहे हैं, जब आप उस पर इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, आपकी कोई पिछाड़ी भी नहीं रहेगा कि कोई आप पर इनाम लगा सके। तो भाई मोतीलाल, भाई जितेंद्र, भाई सुनील, भाई कोई भी हो, गायब हो चुके, इस पर 50 रुपये दिया जाएगा। कौन है बताया कि पीछे आपको 50 रुपये लगा सके? कौन आपकी खोज करेगा? इतनी सरलतम और गुप्त होने वाली है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जो पोस्टर आज छपती लापता की, ये आने वाले रैप्चर के संकेत है। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इतनी गुप्त में प्रिय बहन ये देह की बदलाव या उठाया जाना होने वाली है। उसकी पता नहीं मिला कि उसने उठा लिया था। हालेलुया। और यदि लोग ढूंढ ढांड भी करे, यदि लोग खोज खाज भी करे, तो याद रखे कोई भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो उठाए ले जाने से पहले, और देखिए हनोक के उठाए जाने से पहले उसके विषय पर यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज देखिए प्रिय बहन, पूरे संसार की कलीसियाओं की दशा क्या है। आज हमारे जीवन से क्या परमेश्वर प्रसन्न हो पा रहा है, या क्या हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारी मसीहत से, हमारे विश्वास से, हमारे समर्पण से, हमारी भक्ति से, हमारे गीतों से, हमारे वचन से, हमारी संगति से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे चलने से, हमारे रहने से क्या परमेश्वर प्रसन्न हो पा रहा है। उठाए ले जाने से पहले हनोक के विषय पर बातें आ रहा है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उसके विषय पर गवाही था कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। बीते दिन पर मैंने बात बताया था, कलीसिया को याद होगी नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ कि देखिए आज मनुष्य की कमजोरी, मनुष्य गिरावट यही प्रिय बहन कि आज एक मनुष्य को मनाना, एक मनुष्य को खुश रखना, एक मनुष्य को पसंद करना बहुत अच्छी रीति से जानता है। यदि ये मेरे घर में आए तो रूठ ना जाए, ये मेरे परिवार है, ये मेरे सगा है, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरे पहचान के, मेरे ये है, ये मेरे वो है, ये मेरे करीबी है, इसको मैं ऐसा खिलाऊंगा, इसको मैं ऐसे पहनाऊंगा, इसको मैं ऐसे रखूंगा, इसको मैं ऐसे स्वागत करूंगा, इसको मैं ऐसे भेड़ दूंगा, इसको मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। सही है। कोई भी व्यक्ति अपने जान पहचान परिचित को अपने घरों से निरादर या दुखी के साथ भेजना नहीं चाहता है। आज फिर से वो दिन है प्रिय बहन कि मसीह खटखटा रहा है कि हम उसको प्रसन्न कर पा रहे हैं। हालेलुया। पास्टर प्रमोद जी एक बार एक अच्छी बात बोले थे, उसमें कई बार शेयर भी किया हूँ कि देखिए यदि मनुष्य हमसे रूठ जाए प्रिय बहन तो हम मनुष्य को मना सकते हैं। यदि मनुष्य हमसे टूट जाए, मनुष्य हमसे अलग हो जाए, मनुष्य हमसे गुस्सा हो जाए, मनुष्य हमारा बैरी बन जाए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, आपके और मसीह के विश्वास रूपी संबंध के द्वारा या संबंध के कारण यदि कोई मनुष्य आपसे रूठ जाए, आप मनुष्य को मना सकते हैं। हालेलुया। वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं 20 साल बाद वो आपसे मिल सकता है। देखिए परमेश्वर आपसे रूठ जाए तो आपको कैसे मनाएंगे। देखिए बाइबल कहता है यदि हम पाप करें तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ है, और यदि बलिदान हुआ, हम पाप करें, बलिदान हुआ, पाप करें, तो फिर कोई बलिदान और बाकी नहीं रहा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता क्या मैं मनुष्य को मनाता हूँ, यदि मनुष्य को मनाता तो परमेश्वर के दास ना होता। ये आपके लिए भी लागू होता है। यदि परमेश्वर को मनाते हैं आप प्रसन्न हैं, आप धन्य हैं। यदि आप मनुष्य को मनाते हैं आप परमेश्वर को जन्म नहीं। फिर आगे सिलास, पतरस, ये सब अग्रिप्पा राजा सामने गवाही देता है, ऐ राजा अग्रिप्पा, मैं तेरी आज्ञा मानने से अच्छा है हम मनुष्यों की रीति परंपरा और आज्ञा को मानने से अच्छा है हम परमेश्वर की बात को माने, हम परमेश्वर बात को सुने। हालेलुया। क्या सदरक, मिशक और अबेदनगो के साथ यही घटनाएं नहीं घटा था? क्या राजा नबूकदनेस्सर तू अपनी मान, अपनी सम्मान, अपनी वैभव चाहता है, भले हम के माद में चले जाए, भले हम आग में डाल दे जाए, लेकिन हम अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करेंगे। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जो आग की लपटों से आपको निकाल सकता है, वो परमेश्वर जो सी के मदद निकाल सकता है, आज आपको महाक्लेश में से भी निकाल देगा। हालेलुया। लेकिन अभी एक विषय लिया क्या कलीसिया महाक्लेश काल में से होकर गुजरेगी, तब वो आगे बता रहे हैं कि कलीसिया जो है, जो सच्ची कलीसिया है, जो परमेश्वर के साथ साथ जी और चल रही हो, महाक्लेश से पहले उठा ली जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखें प्रिय बहन, दूसरा संकेत हनोक की उठाए ले जाने की यह मिलता है कि वो किसी मनुष्यों को, किसी सिद्धांत को, किसी संस्था को, किसी आदमियों को, किसी लोगों को, किसी प्रधानों को, किसी बातों को, किसी भी कार्य को प्रसन्न नहीं किया था, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। आपका जीवन, चाल, चरित्र, व्यवहार, कार्य, आपकी हर बातें परमेश्वर को भाव, क्योंकि रोमियो 12:2 में यही बातें आया है। कोई पढ़े, जल्दी इसको निकाल के पढ़े।
एक सचेत और चौकन्ना विश्वासी का कार्य यही है कि जब जब पास्टर रेफरेंस कहता है उसके बोलने के बाद वो रेफरेंस खुल जाना चाहिए, भले पढ़ाए कि ना पढ़ाए। रोमियो 12:2। देखिए, जब एक व्यक्ति के प्रिय भाई बहन जब मन नया हो जाता है तो चाल चलन में परिवर्तन आ जाता है। हालेलुया। फिर जैसे प्रभु कहता है कि तुम संसार में तो हो लेकिन संसार के नहीं हो, जैसे मैं संसार के नहीं हूँ वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। जब संसार में उसका मन नया हो जाता है तो उसी संसार पर उसे चाल और चलन भी बदल जाता है। जो संसार जीवन जीता है, जो संसार करता है, जो संसार रहता है, वो फिर नहीं रहता है, क्योंकि अब वो मसीह में नई सृष्टि होकर रहता है। अब उसका जीना, अब उसका उठना, अब उसका बैठना, अब उसका चलना, अब उसका सुनना, अब उसका करना, सब कुछ मसीह में और मसीह के अनुसार होता है। हालेलुया। इस संसार की सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल और चलन भी बदलता जाए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव से पूरा पढ़े। देखिए प्रभु, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को भली भांति और अनुभव से मालूम करते रहो। जब तक हमें नयापन नहीं आएगा हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को भली भांति को नहीं जान सकते और हम उसे अनुभव से नहीं मालूम कर सकते। हालेलुया। क्योंकि ये उठाया जाना व्यक्तिगत है। हालेलुया। और ये जो अनुभव होती है ये हर एक लोगों की जीवन में व्यक्तिगत आता है। यदि मैं अपने अनुभव आपको बताऊं तो आप इसे समझ सकते हैं या कई बार नहीं से भी समझ सकते हैं, लेकिन वही अनुभव आपके स्वयं आपकी हृदय पर है, वो आपको मजबूती से मसीह के साथ चलने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। और यही बात यहाँ पर लिख रहा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसे उठाए जाने से पहले उसके विषय पर गवाही भी दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। आज याद रखें भाई, जब ये सच्ची कलीसिया या आप और हम जब उठा ले जाएंगे, यदि हम अपने जीवन मसीह में, वचन में यदि हम खराई से जिए रहेंगे तो हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो हमारी गवाह होंगे। उनके पास वचन है और वो जो है आपके और हमारे पर गवाह देंगे कि ये लोगों ने एक सच्चा विश्वास, सच्चा वचन, सच्चा जीवन, मसीह को प्रसन्न करने वाले जीवन को जिए थे, इसलिए परमेश्वर ने उसे उठा लिया है। हालेलुया। क्योंकि नबी बता रहे हैं, नूह ने हनोक का गवाही दिया था। जब हनोक उठा लिया गया था, नूह ने हनोक का अनुसरण किया था। उसी प्रकार से जब ये सच्ची कलीसिया उठा ली जाएगी महाक्लेश काल से पहले, तब नामधारी कलीसिया, सच्ची कलीसिया का दुल्हन रूपी आप कर हमारी खोज और अनुसरण करेंगे, क्योंकि उनके पास भी जैसे नूह के दिनों पर जल प्रलय हुआ था, उनके पास भी एक महाक्लेश काल का एक समय होगा कि फिर से अपने विश्वास की रखवाली करके उस महाक्लेश काल से पार होकर जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया। उसके विषय पर गवाही दिया था कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आपको भाई बहन परमेश्वर को प्रसन्न करना आना है। यदि आपके खुद के चाल चलन के विषय पर, आपके खुद के व्यवहार के विषय पर, आपके खुद के जीवन के विषय पर यदि कोई मनुष्य दुखित होते हैं तो आप अपनी चाल चलन, अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपने कार्य, अपनी बातें, अपना रिश्ता आप बदल लें। हालेलुया। आपके विषय पर कभी भी यह गवाही ना आए कि तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे देखने से, तुम्हारे सुनने से, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे करने से मुझे ऐसा हुआ नहीं, लेकिन तुम मसीह में चलने पर ऐसा हुआ, ये आना चाहिए। हालेलुया। तब भाई बहन उस मृत्यु से पहले परमेश्वर आपको मुझे उठा ले जाएगी। हालेलुया। और देखिए यही कारण है कि जो उठा ले जा रहा है वही फिर से सारे संसार को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब संदेश वाले हैं हमें जगत का न्याय करने का अधिकार मिलेगा। संसार या जगत जो है उस न्याय की आशा कर रही है, लेकिन प्रभु कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो न्याय से बाहर है। हम उसी यूहन्ना 5:24 को देखते हैं कि जो मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। फिर उसके मूल में देखते हैं तो कहता है वो न्याय से बाहर है।
हालेलुया। तो जो उठाए ले जाने पर है प्रिय बहन, वो न्याय से बाहर है, वो न्याय में नहीं जाएगी, परंतु वो न्याय करने के लिए बैठेगी। हालेलुया। और वही दृश्य हम इस हनोक के विषय पर देख रहे हैं, यहूदा उसकी 14 पद। यहूदा की पत्री पृष्ठ नंबर 341 और उसकी 14 पद यहाँ पर ऐसे आया है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय पर एक गवाही या भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हालेलुया। याद रखें, हनोक जब उठा लिया गया, हनोक के साथ या स्वयं उसमें हनोक भी लाखों पवित्रों के साथ फिर से वापस आ रहा है। और वो लाखों पवित्रों कोई और नहीं प्रिय बहन, जितने लोगों का हनोक से लेकर अब तक रैप्चर हुआ है, या जो आज आपको हमारा रैप्चर होने वाली है, वही फिर से लाखों दूतों बनकर फिर से वापस आने वाली है। हालेलुया। या वो लाखों पवित्र कोई और नहीं परंतु आप और हम हैं। हालेलुया। वो लाखों पवित्रों के साथ में आया। इससे पहले आया है कि हनोक जो है आदम से 7वीं पीढ़ी पर था, और याद रखें 7वीं जो है संपूर्णता का अंक है। हालेलुया। और आदम से लेकर हनोक तक 7वां पीढ़ी है, और 7वां पीढ़ी आते आते हनोक उठा लिया गया। याद रखें 7 दिन या 7 अंक संपूर्णता या विश्राम का अंक है। परमेश्वर ने भी 6 दिन तक सारी कामकाज किया, और 7वां दिन उसने अपने सब कामों से विश्राम किया। हालेलुया। और इस समय भी हम पूरे अपने 6000 वर्ष अर्थात पूरे 6 दिन को समाप्त कर चुके हैं। अब ये 7वां या 7,000 वर्ष जो है एक विश्राम का समय अर्थात उठा ले जाने का समय है। हालेलुया। और इसी हनोक ने एक पिरामिड बनाया था, जो नबी बता रहे हैं, जो मिस्र में है, और फिर नबी उसी के विषय पर बता रहे हैं। और एक सोचने वाली बात यह है कि मिस्र में ही हनोक ने पिरामिड क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर के सच्ची जो कलीसिया थी, अब्राहम की जो वंश थी, वो मिस्र में गुलाम था। और परमेश्वर ने स्वयं उस विषय पर अब्राहम से भविष्यवाणी किया कि मैं तुम्हारे वंश को 120 वर्ष तक गुलामी में डाल दूंगा। हालेलुया। और फिर मूसा के द्वारा उसने गुलामी से उसे बाहर लाया। आज का मिस्र डिनोमिनेशन और संसार है, क्या समझ रहे हैं? और उसी मिस्र से परमेश्वर अपने सच्ची दुल्हन, सच्ची चुने हुए जनों को बाहर निकाला, अर्थात यहोशू और कालेब। हालेलुया। और उसी मिस्र पर परमेश्वर ने हनोक को एक पिरामिड बनाने को कह रहा है। और फिर नबी बता रहे कि उस पिरामिड के भीतर जब जाएंगे तो 7 सीढ़ी एक सिंहासन है। हालेलुया। और वो 7 सीढ़ी 7 कलीसिया काल को दिखाती है। हालेलुया। और वो 7 सीढ़ी आज हमारे समय के जो पिरामिड का जो मानचित्र है, आज आपको और मुझे देखने के लिए मिल जाएगी। हालेलुया। पहला सीढ़ी विश्वास, जो 7 कलीसिया काल में इफिसुस कलीसिया काल का है, जिसका दूत संत पौलुस है। दूसरी सीढ़ी सद्गुण है, सद्गुण जो कलीसिया काल स्मुरना में है, जिसका दूत आयरनियस है। तीसरा सीढ़ी समझ है। चौथा सीढ़ी संयम है। 5वां सीढ़ी धीरज है। 6वां सीढ़ी भक्ति है। और 7वां सीढ़ी भाईचारे की प्रीति है। हालेलुया। और ये जो युग है प्रिय बहन, ये भाईचारे अर्थात 7वें सीढ़ी की युग भी समाप्त हो चुकी है। आप इस बात से द्विधा में न रहे। हालेलुया। अब जो समय चल रही है वो इस 7वें सीढ़ी से पार होकर पवित्र आत्मा का युग है। और आप पवित्र आत्मा के कलर को भी देखें, ये जो खंड है वो लाल है, और लाल खतरे की संकेत की घंटी को दिखाता है। हालेलुया। और आप युग में जाइए, वास्तविक पिरामिड जो मुख्य गीजा के पिरामिड है, आप उस पर दृष्टि डालें, आप उसकी चोटी पर जाकर देखें। उसकी चोटी जिस प्रकार आज आप इमेज गूगल में देखते हैं, वो पूरा चोटी नहीं है प्रिय बहन, वो छूटा हुआ है, क्योंकि चोटी का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और हनोक के पास प्रकाशन था कि चोटी का जो सिरा है स्वयं परमेश्वर, स्वयं यीशु मसीह, इसलिए चोटी के भाग को नहीं रखा है। हालेलुया। क्योंकि देखिए हनोक एक मिस्ट्री है, हनोक एक भेद है प्रिय बहन। इसलिए हनोक का बनाया पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों के लिए भेद है। इसको कौन बनाया, कैसे बनाया, विज्ञान इस हद तक तो पता लगा लिया है कि आज से लगभग 5-5.5 हजार वर्ष पूरा बना हुआ है, लेकिन यह नहीं बता पाया कि कौन बनाया। लेकिन ये भविष्यवक्ता जो हमारे युग का विलियम मेरियन ब्रैनम है, उसने बताया कि पिरामिड का बनाने वाला हनोक है।
हालेलुया। और ये जो पिरामिड है एक सिद्ध कलीसिया को उठा ले जाने कलीसिया का सदृश्य है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी पर आ रहा है और ये 7वीं जो पीढ़ी है उठाए जाने की पीढ़ी है। ये जो लौदीकियाई कलीसिया काल या जो अंतिम दूत भाई विलियम मेरे बनाम है, इसके बाद कोई काल या कोई दूत या कोई कलीसिया काल नहीं आने वाली है। ये जो अंतिम कलीसिया काल जो लौदीकियाई कलीसिया काल है, इस काल के बाद बस अब उठाया जाना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इसके विषय पर भविष्यवाणी की। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। आप देख पर जो पवित्र लोग आ रहे हैं वो न्याय करने के लिए आ रहे हैं। संस्था क्या करे, हमारे न्याय होगा। हम क्या करें, हम न्याय करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु में धन्य प्राप्त है कि हम संस्थाओं का न्याय करेंगे। वो कितना भी बड़ा हो, वो कितना भी सजाया हो, वो कितना भी मैंने बताया वो एक मन की आराधना संगति करता हो, वो कितना भी कलीसिया हो, जो भी बातें क्यों ना हो, आगे हम देखेंगे जो नबी कह रहे हैं। हालेलुया। कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यही कारण पिराब है। एक बात हमेशा हम जानते हैं कि जो संदेश के विरोध बातें करते हैं उनके हमेशा एक चेतावनी देते हैं कि आप मुझे कहना है कहिए, आप हमें कहना कहिए, लेकिन संदेश के विरोध में जितनी भी बातें संदेश के विरोध में, जितने भी काम वो भक्ति नगर करते हैं, हर एक का पलटा लिया जाएगा। और फिर हमारी को भविष्यवक्ता कहता है कि जिस युग में भविष्यवक्ता हुए, जिस युग में सच्चा वचन आया, उस युग का जो युग में जो वचन लेकर आया, सब परमेश्वर उसको अधीन कर देगा। हालेलुया। क्या बाइबल भी ये नहीं कहता है कि नूह के दिनों पर नूह का वचन आया था, मूसा के दिनों पर मूसा का वचन आया था, दाऊद के दिनों पर दाऊद का वचन आया था, हमारे दिनों पर हमारा वचन आया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जो विलियम मेरे ब्रह्म ने वह नहीं बताया अपने वाला जो वचन में नहीं है, परंतु वही बताया जो वचन में है। हालेलुया। अब कुछ बातों को बस 15 मिनट है, मैंने कहा था लगभग 1 घंटा में समाप्त करेंगे। जो भाई ब्रह्म ने हनोक के विषय पर और इस समय का सच्चा कलीसिया के विषय पर जो तुलनात्मक किया, उन बातों को बता रहा हूँ। नबी बता रहे हनोक जो है वह अपने समय का वचन था। हालेलुया। और यही कहा है कि नूह जब हनोक का अनुसरण किया तो हनोक भी जल प्रलय के पश्चात वो उठा लिया गया। हालेलुया। क्योंकि नबी कह रहे हैं कि नूह जो है वो हनोक का संगति किया था। नूह जो है वो हनोक के द्वारा उठाए जाने का विश्वास को पाया था। हालेलुया। और जो उठा ले जाने का अनुभव है या जिसके पास उठाए जाने का विश्वास या वचन है, यदि हम उसका अनुसरण करते तो हमारा भी उठाया जाना है। हालेलुया। फिर हनोक के पास वह विश्वास था, प्रभु नबी बता रहे हैं, वो पूर्ण रीति से दृढ़ था, वो पूर्ण रीति से अस्वस्थ था कि मैं नहीं मरूंगा परंतु बदल जाऊंगा। हालेलुया। आज आपके पास, हमारे पास भी पूरी वो विश्वास, पूरी वो भक्ति, पूरी वो समर्पण, पूरा वो 1200 संदेश हमारे हृदय पर होना है कि अब हम नहीं मरेंगे, हमें पूरा निश्चिंत हो जाना है कि अब हम बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इस देह बदलाव की जो दृढ़ता है प्रिय बहन, कुछ ऐसे विषय है क्या कलीसिया महाक्लेश काल से पहले उठा ली जाएंगी या सीधे दुल्हन के रूपांतरण, इस प्रकार जो कुछ संदेश है आपको सुनना चाहिए। इसके द्वारा कुछ सिद्ध विश्वास प्रभु के वचन में आएगा। हालेलुया। आपको संस्था की सारी गड़बड़ियों को जानना है, इससे आपको बाहर आना है, आपको 7 कलीसिया काल पढ़ना चाहिए, आपको परमेश्वर की सिद्ध दुल्हन या उसकी सिद्ध तस्वीर को जानना है, आपको मुहर में अपने आप को लाना है। हालेलुया। फिर नबी बता रहे हैं कि जो कोई मनुष्य प्रिय बहन जब वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में साथ साथ चलता है, हर एक मनुष्य हनोक बन जाता है। हालेलुया। ये एक अच्छी बात है। यदि आप और वही विश्वास जो हनोक ने सिद्ध इच्छा पर परमेश्वर के साथ साथ चला, हमारे युग की भविष्यवक्ता एक सिद्ध विश्वास वाली, एक सिद्ध मनुष्य के दिल डोल वाले विश्वास को लेकर आया, ताकि आज आप और हम भी हनोक बन जाएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
फिर नबी बता रहे हैं कि जो पुरुष अपनी पूरी भक्ति और समर्पण को हनोक के समान रखते हैं वो हनोक बन जाते हैं, और जो स्त्री न तो मेकअप करती है, न तो भावों को चीरती है, न तो वो बाल कटाती है, न तो और अन्य कार्य करती है, न तो वो पुरुष का सा काम करती है, वो भी हनोक बन जाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आपको और मुझे बात जानना है कि हम हनोक हैं। हालेलुया, क्योंकि हनोक के पास उठाए जाने वाले विश्वास था। फिर नबी बता रहे हैं हनोक जो है वो नूह के दिनों के लिए एक सच्चा संदेश का प्रतीक था। हालेलुया। और हनोक ही उस समय का रूपांतरित कलीसिया था जिसको नूह ने देखा था और नूह ने प्रचार किया था। इस समय का सच्चा और वास्तविक भाई बहन कलीसिया या संदेश का प्रतीक या रूपांतरित कलीसिया आप और हम हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं क्योंकि नबी बता रहे हैं हनोक जो था वो अपने समय में दूसरी बाइबल लिखा था, क्योंकि नबी इस बाइबल किस बार बताता है। पहला बाइबल परमेश्वर ने अंतरिक्ष में लिखा था, दूसरी बाइबल इस पिरामिड में हनोक के द्वारा परमेश्वर लिख रहा है, तीसरी बाइबल जो हमारे हाथों में है, और चौथी बाइबल भाई बहन जो हम इस समय का आप और हम वचन है। हालेलुया। या इस समय इस अंतिम युग में जो चौथी बाइबल है वो कोई और नहीं, आप और हम है। क्या पौलुस ने यही बात नहीं कहा कि तुम मसीह की पत्री हो? कि आपके पास 13-14 पत्री नहीं मिलती जिसमें कुछ जीवन मिलता है? आज वो सारी पत्री हमारे हृदय भी पटे और परमेश्वर लिख रहा है। हालेलुया। और तब वो कह रहे कि तुम इस समय का वचन हो, तुम इस समय का पत्री हो, और लोग तुम्हें पढ़ेंगे, लोग तुम्हें जान लेंगे। हालेलुया। देखिए क्या ही हमारी सौभाग्य बात है प्रिय बहन, और क्या ये नागवार भी बात है कि संस्थाओं के दिन कहे कि इस समय का वचन हम हैं, वे कदापि नहीं मान पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप और हम धन्य हैं कि परमेश्वर आप में और मुझ में अपने सिद्ध वचन को लिख रहा है, क्योंकि उसकी दुल्हन इस समय वचन से बन रही है, उसकी दुल्हन रूपी कलीसिया इस समय वचन से सज रही है, क्योंकि वचन ही बेदाग है, वचन ही बेछुर्री है, वचन ही निष्कलंक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इस पर आया है, उस पर प्रताड़ित किया गया, उस पर जांच पड़ताल किया गया, तो भी वो निष्कलंक पाया गया। आज संस्था नाम धरे पर कितनों भी दोष क्यों लगाया जाए, यदि हम वचन में हैं हम निर्दोष वहां पर पाए जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखें इस समय का वचन या पत्री इस समय की संदेश की रूपी कलीसिया दुल्हन याप और हम हैं। हालेलुया। नबी एक और बातें बता रही है, वो यह है कि कुछ बातें मुझे भी नया मिले जब मैं पढ़ रहा था। जब हनोक इस पिरामिड को मिस्र में सच्ची कलीसिया के दृश्य दिखाने के लिए बना रहे थे, तब नबी बता रहे हैं कि वो मिस्र गया था, पिरामिड में गया, और पूरी पृथ्वी पर हर जगह आप किसी भी चीज़ों को, किसी भी वस्तु को, या चाहे आप ही खड़े क्यों ना हो जाओ, जो सूर्य की जो रोशनी है वो आपका प्रतिबिंब अर्थात आपकी छाया बनाएगी। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, लाइट मेरे पीछे से आ रहा है, मेरा छाया इधर बना हुआ है, हर एक का अपना एक छाया बनता है। हालेलुया। लेकिन नबी बता रहे हैं परमेश्वर ने हनोक को एक ऐसा पिरामिड बनाने के लिए कहा जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसका कोई छाया ही नहीं बनता है। हालेलुया। इसका मतलब इस समय यदि कोई सच्ची कलीसिया है तो सच्ची कलीसिया कोई कॉपी, कोई छाया, कोई और अन्य चीजें उसकी नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आज आप हर संस्थाओं की आज आप तुलनात्मक कर सकते हैं कि ये संस्था और ये संस्था, ये काम में ये बातें मिलती है, या हर वो संस्थाएं आज आपस में जाकर वो जुड़ जाएगी और एक हो जाएगी। चाहे मीटिंग में हो, चाहे और किसी कार्यों में हो, चाहे और किसी बातों में हो, सारे संस्थाएं आपस में मिलकर एक संगठन बना लेगी कि हम सब पूरा साथ साथ हैं। लेकिन समय का संदेश तो किसी के साथ हम संगठन नहीं बनाएगी, उससे किसी के साथ उसे प्रतिबिंब नहीं बनेगी। हालेलुया। कोई भी संस्थाएं नहीं कह सकता कि जो समय का संदेश एंड टाइम वाला मैसेज या विलियम मेरे ब्रहण के द्वारा चलने वाला कलीसिया वो हमारे समान है, आप कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि आपका प्रतिबिंब उससे मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। ये बातें मुझे भी नया लगा। हालेलुया।
ये हमारे फिर से धन्य की बात है। हमारा प्रतिबिंब कोई नहीं है, सिर्फ मसीह है। देखिए इस पिरामिड का भेद, इससे कहीं से छाया नहीं बनता है। आपकी कोई डुप्लीकेट कलीसिया नहीं मिलेगी, लेकिन आप मसीह की कलीसिया है। संसार अपनी कलीसिया बना रहा है, इसलिए वो कह सकते हैं कहीं मनुष्य बनाया वो सब कुछ मैच कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर बना है उसका मनुष्य कोई मैच नहीं कर सकता। और परमेश्वर कलीसिया को स्वयं परमेश्वर ही बना रहा है। वो कह रहा है मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा। हालेलुया। इसलिए सच्चे कलीसिया की प्रिय बहन कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई प्रतिछाया नहीं है, कोई हमारा कॉपी नहीं कर सकता। जैसे नबी कह रहे हैं कि जो सच्ची कलीसिया है वो कभी भी संस्थागत नहीं होगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर आगे कह रहा है जैसे हनोक उठा लिया गया था, छोटा झुंड भी उठा लिया जाएगा। और यही कारण है कि आज जो समय संदेश रूपी कलीसिया है वो अपने आप को किसी भी संस्थाओं में, किसी भी संस्थानों में, किसी भी मतों में, किसी भी धार्मिक बातों में नहीं साँटती, इसलिए छोटा है, इसलिए छोटा झुंड है और इसलिए उठा लिया जाएगा। प्रभु छोटा झुंड को फिर से प्रतिज्ञा कर रहा है कि हे छोटा झुंड मत डर, क्योंकि प्रभु के भा लिया है कि राज्य तुम्हें दे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज धन्य है कि प्रभु ने हमें भाया है कि वो राज्य हमें दे। फिर नबी और आगे कह रहे हैं हनोक बिना मृत्यु के बदल गया, सच्ची कलीसिया भी मृत्यु पर जय पाकर बदल जाएगा। हालेलुया। ये सच्ची कलीसिया के चिन्ह है प्रिय बहन कि सच्ची कलीसिया मृत्यु से नहीं गुजरेगी। मृत्यु मतलब कलीसिया के लिए मृत्यु महाक्लेश काल है, लेकिन ये सच्ची कलीसिया महाक्लेश काल होने से पहले ही उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और फिर आगे नबी कह रहे हैं हनोक जो है वो दुल्हन का प्रतीक है, और इस समय जो सच्ची कलीसिया है वही मसीह की दुल्हन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। धन्य प्रिय बहन, आप और हम मसीह की निज उसकी दुल्हन है, और उसकी दुल्हन वचन से सज रही है। आज आपके हमारे पास 1200 मूल संदेश आया है जिसके द्वारा हम अपने आप को सजा कर रख सके। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए ये समय है कि हम जागते और प्रार्थना करते रहे ताकि आने वाले परीक्षा में हम न पड़े। प्रभु अपने वचनों द्वारा हमें आशीषित करे। फिर से आज हम अपने आप को देख पाए हैं कैसे हनोक परमेश्वर की सच्ची कलीसिया था, और कैसे हनोक के पास वो पुनरुत्थान या उठाए जाने का विश्वास आया, और जिसके पास ये उठाए जाने का विश्वास आता है वो हनोक बन जाता है। नबी की एक अंतिम बातें यही अच्छा लगता है कि जब वो क्रिसमस का विषय लिया तो सारे क्रिसमस के भेद को बताया, और फिर अंतिम में कहता है कि हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। ताकि जो ठोकर खाते रहे। जब वो ईस्टर के विषय पर लिया, वो सारी ईस्टर की गड़बड़ियों को बताया कि ईस्टर के विषय पर मुख्य बातें हैं पुनरुत्थित होना या जी उठना, और आप और हम उस जी उठने वाले में हैं। इसलिए फिर नबी कहते हैं हैप्पी ईस्टर। हालेलुया। ताकि नामधारी सुने तो वो कंफ्यूज हो जाए और क्रोध से भर जाए कि लोग मनाते भी नहीं है लेकिन हैप्पी भी बोलते हैं। हालेलुया। इसीलिए भी नबी यहाँ पर फिर से कह रहा है कि आप और हम ही हनोक हैं, हम सब हनोक हैं, ताकि हम सबको उठाया जाना हो जाए। प्रभु अपने वचनों द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सुर झुकाएं, अपना आंखें बंद करें, और आज हम फिर से उस हनोक की विश्वास को मांगे प्रिय बहन कि उसने कैसे परमेश्वर के साथ साथ चला, उसने कैसे परमेश्वर प्रसन्न किया, वो कैसे 7वीं पीढ़ी पर आया, और कैसे आज आप और हम भी 7वीं पीढ़ी पर, उस 7वीं कलीसिया काल पर, उस 7वीं स्टेप पर, उस 7वें युग पर है, उस 7वीं कलीसिया काल पर है। हमारे महिमा में जीवित परमेश्वर पिता, खुदावंत आज के शाम या आज के दोपहर के लिए, इस बेहतरीन सुबह के लिए हमको धन्य कहते प्रभु। एक आनंदमय वचन हमारे हृदय में अपने बोया प्रभु, एक आनंदमय वचन हमारे जीवन में अपने फिर से छिड़क दे खुदावन, ताकि अंकुरित हो, ताकि उस अनंत विश्वास को हम पा सके, ताकि जो देव बदलाव के विश्वास है प्रभु जिस पर हम जी सके, ताकि वो देव बदलाव का वचन हमारे पास आए प्रभु, ताकि उस देव बदलाव के द्वारा अपने आप को वचन में सजा सके, ताकि वो देव बदलाव का विश्वास आए प्रभु कि हम इतना अस्वस्थ हो जाकर हम मरेंगे और हम जीते जी बदल जाएंगे प्रभु जी।
खुदावंद उस हनोक के विश्वास को देने वाले, जिसको पूरी रूप से अस्वस्थ हो चुका था, अब मैं मृत्यु में पार होकर नहीं और मैं जीते जी बदल जाऊंगा। वो महान उठाए जाने वाले विश्वास प्रभु जो आपने हनोक को दिया, जिसका अनुसरण नूह ने किया, और नूह भी प्रभु उस महाक्लेश काल से पहले वो उठा लिए गए थे प्रभु जी। पिता, आज अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचार को, अपने जीवन को प्रभु, अपने कार्य को, हर वो बातों को प्रभु जी हम तुझे समर्पित करते हैं मेरे स्वामी। पिता, इस जीवन से, इस झुंड से, इस कलीसिया से प्रभु आप बढ़े और हम घटे मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु, सारी महिमा, सारी आदर, सारी गौरव मेरे स्वामी आपको मिले, और अवश्य छोटा झुंड, छोटा कलीसिया और आज के वचन के द्वारा पिता हम सब आशीषित हुए हैं, इसके द्वारा आप महिमा पाएं, और खुदावंद आप सदैव हमारी अगुवाई करें, और अपना संपूर्ण जीवन और भाग्य प्रभु यीशु मसीह आपको समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम में यह विनती मांगते हैं। हालेलुया। ठीक है, कोई भी